चलो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सर्कल। ठीक है, अब जैसे अगर हमें पढ़ना है सर्कल, तो सर्कल के बारे में हम सबसे पहले क्या देखो जानते हैं तो क्लास हमने 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है सर्कल। ठीक है, तो अगर हमने 9th 10th में मतलब हमें 10th में पढ़ना है, हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो कुछ चीज़ें हम फिर से इसको रिकैप करेंगे। जैसे डायमीटर, रेडियस और फिर सीकेट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, और टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है और कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ थ्योरम्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम छोटी सी बात कि अगर एक छोटा सर्कल है हमारा, उस सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं। सॉरी, अब उसको अगर रेडियस बोलते हैं तो एक बात आती है कि क्या सर सर्कमफ्रेंस पे बहुत सारे इन्फिनाइट, ये मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ये ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ये ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ क्या कि एक लाइन होती है जो बाहर से ऐसे आएगी और सर्कमफ्रेंस पे के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सर्कमफ्रेंस पर दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इस तरीके की लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। अच्छा सुनो, अब जहां पर इसने सर्कमफ्रेंस पर दो जगह कट किया है या इंटरसेक्ट किया है, उस जिसको हमने ए बी पॉइंट दे दिया, तो मतलब जहां पे सर्कमफ्रेंस पे समझ आता है, जहां पे सर्कमफ्रेंस पे दो जगह पे ये जो इंटरसेक्ट किया है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, बस से इसको बोलेंगे कॉर्ड। अच्छा ठीक है सर, कॉर्ड का क्या काम होता है? देखो समझा रहा है, ये जो कॉर्ड होती है ये सर्कल है, जैसे मान लो पहले तो एक चीज समझो कि ये है सेंटर। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? कि साहब अगर मैं बोलूं जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो सेंटर से पास करती है और सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या वहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, दो पॉइंट ही होगा। अगर इसके बाहर चली जाएगी तो सीकेंट खाली जैसे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लेंगे तो कॉर्ड होगी, तो इसको बोल देंगे हम लोग डायमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर। आपको पहले भी पता होगा, लेकिन अभी कुछ चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा जो आपको शायद लगेगा कि सब पहले पता था लेकिन इतना क्लियर नहीं था। अब मैं बताऊंगा पहले से हो गया डायमीटर। फिर अब मुझे एक बात बताओ इसी डायग्राम के अंदर, या तुम मैं बताता हूँ, तुम देखना समझ में। अगर सर ये डायमीटर है तो एक चीज देखो, सर्कल के सेंटर से अगर हम नीचे की तरफ आए तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी? छोटी होती जाएगी, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज। सेंटर के ऊपर से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड फिर भी डिक्रीज कर रही है। तो पॉइंट ये है कि साहब किसी भी सर्कल में कॉर्ड का काम होता है कि पूरे सर्कल को सेगमेंट में ब्रेक कर देना। सेगमेंट किसमें? सेगमेंट। जैसे अगर मैं बोलूं ए बी, ठीक, तो ये जो नीचे वाला सेगमेंट है पूरा सर्कल का, ये वाला, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला सेगमेंट होगा ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है सर, सेगमेंट का मतलब बड़ा हिस्सा। देखो माइनर मेजर का मतलब क्या हुआ कि अगर एक कॉर्ड ने सर्कल को, मतलब एक सर्कल की कॉर्ड है, तो नीचे वाला हो जाएगा छोटू हिस्सा, ऊपर वाला हो जाएगा बड़ा वाला हिस्सा। समझे बात? ठीक है। अच्छा देखो कुछ चीजें और बताता हूँ, वो ये है कि देखो बेटा ये जो सर्कल है अपना प्यारा, मैंने बोला ये होती है डायमीटर, तो ये आर है तो ये भी आर है। तो आप बोलोगे कि साहब डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 टाइम्स, जैसे डायग्राम से भी दिख रहा है, तो रेडियस जो होगी वो आपके डायमीटर का हाफ होगा। ठीक है सर, वेरी गुड। अब मैं मुझे एक बात बताओ कि सर ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया क्या होगा, इस सर्कल का, इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, जो आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा, व्हिच इज नथिंग बट व्हाट? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा मैं बोलूं बेटा कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल? इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? बहुत आसान है, पूछोगे आसान क्या, पहले से पता है। वो क्या होता है कि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है,
वो होती है 2πr। क्या होती है बच्चे? 2πr। और सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है समझो ध्यान से, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री या टोटल लेंथ ऑफ, अगर हम बोले तो बाउंड्री होती है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। फेयर इनफ। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर बेटा कि सर कंप्लीट सर्कल का जो एरिया है, अगर मैं इसी चीज को सेमी सर्कल में लेके आता हूं। अच्छा सबसे पहले ये चीज देखो, क्या ये सर्कल है? नहीं, ये है कर्व। ये क्या है? कर्व। ये है कर्व, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि सर इसी तरीके का डायग्राम बनाया और यहाँ पे हमने सेंटर दिया और इसको ऐसे मिलाया, अब ये सेमी सर्कल होगा। देखो सेमी सर्कल होने के लिए सेंटर तो होना ही चाहिए ना सर बेटा, अगर सेंटर ही नहीं होगा तो सर्कल कैसे बने? तो कभी कभी देखो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखो मैंने कहा कि ये सेंटर है और ये है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर जो पूरे सर्कल का एरिया है उसका आधा करो, क्योंकि ये सेमी सर्कल क्या है, दिस इज सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा, ठीक है बच्चे। अब देखो अगर ये सेमी सर्कल है, आपने कहा सर इसका एरिया आधा कर दो, कहा ठीक है सर पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर देते हैं, एकदम सही बात, वेरी गुड। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इसका ये टोटल सर्कमफ्रेंस मतलब यहाँ से अगर चलोगे तो टोटल होगी 2 पाई आर होगी, ठीक है सर 2 पाई आर, इसका आधा कर दें तो बहुत बच्चे कहते हैं 2 से 2 कट गया, पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। बट ये गलत है, देखो क्यों? मेरे बच्चे एक बात बताओ मुझे कि सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है या किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि यहां से यहां तक चले तो आधी आधी चले, सॉरी, लेकिन फिर ये भी तो आएंगे, तो ये आर भी तो जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें 2r भी जुड़ेगा। इसीलिए सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है पाई आर प्लस डायमीटर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब मैं जो है उसको डालता हूँ और कुछ आगे कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, ठीक है सर। आगे क्या कॉन्सेप्ट है? आगे है कि कुछ जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर सेक्टर की बात करें या उसके पहले तुम्हें टेंजेंट बताते हैं क्या होता है। टेंजेंट क्या होती है? किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल मतलब सर्कल को एक्सटर्नली टच करते हुए चली जाए एक पॉइंट पे, एक लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन जो किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बाहर से एक पॉइंट पे टच करते हुए ऐसे चली जाए, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अच्छा ठीक है सर, तो आप मुझे एक बात बताओ, कहते सर आपने कॉर्ड की प्रॉपर्टी सीकेंट की, पहले सीकेंट पता है, सीकेंट पता है बाहर से कोई लाइन ऐसे आएगी और इसको ऐसे काटते हुए चली जाएगी, फिर आपने बोला कि ये जो है इनके जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था उनके बीच में डिस्टेंस को हम कॉर्ड बोलते थे। फिर बहुत बढ़िया सर, टेंजेंट का क्या काम है? देखो टेंजेंट का काम फिजिक्स में ज़्यादा आता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, अब ये मान लो ये मान लो एक बॉल है और ये ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए अब किस तरफ होगी, अभी इस तरफ, अभी जो है वो किस तरफ होगी, ठीक है। टेंजेंट बेसिकली कभी कभी स्लोप भी बताता है और डायरेक्शन के बारे में भी पता करता है, तो ये फिजिक्स में बहुत इसका यूज होता है। फिलहाल हम यहाँ पे सर्कल में क्लास 10 के हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा टेंजेंट आप समझ गए क्या होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ एक बात और, वो क्या है कि टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी है, वो ये है, देखो अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से एक मतलब सर्कल से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी सर्कल में एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूँ कि सेंटर से अगर रेडियस को मिला तो ये 90 डिग्री होता है, कितना होता है? ये प्रॉपर्टी है, दिस इज 90 डिग्री, होगा ही होगा, इसका बहुत यूज़ होगा और बहुत यूजफुल थ्योरम है, 110% इस पर क्वेश्चन बनता है बहुत, ठीक है सर। अच्छा इस पे पता है एक चीज़ और, मैं तुमको पहले इसको बता देता हूँ, फिर एक बात और बताता हूँ। पहले तो ये प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है
कि मैं इसकी प्रूविंग वगैरह भी सब कराऊँ, अभी बस ऐसे खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। वो ये है कि अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया एक ही, और ये बाहर एक्सटर्नल पॉइंट P है, और यहाँ से एक सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो मान लो ये हो गया PA टेंजेंट, ये हो गया PB टेंजेंट, तो ये हमेशा बराबर होती है PA इंटू, सॉरी, ये हमेशा बराबर होती है, विच इज PA इक्वल्स टू PB। एक ये प्रॉपर्टी हो गई, इसका प्रूविंग है, मैं कराऊंगा लेकिन अभी, ठीक, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, क्या वो ये है कि क्वेश्चन इस पे बनता है बहुत अच्छा, ये कि एक सर्कल है, वो तुमसे बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक सर्कल के सेंटर से एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, उसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PA। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, या तो वो तुमको दे देगा क्या कि ये जो दूरी है ये 5 है, और रेडियस तुमको दे दिया उसने मान लो 3, तुमसे पूछेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब एक बात देखो ध्यान से सुनो, ये 90 डिग्री बनाता है ना ये चीज़, तो ये हाइपोटेन्यूज के तरीके से काम करेगी। पाइथागोरस लगाओगे तो जो पाइथागोरस क्या होती है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है, नहीं हमें बेस निकालना है क्योंकि 90 डिग्री इस पे बन रहा है, ठीक, तो परपेंडिकुलर तो मैंने 3 रेडियस दे रखी है, ये हो गया बेस का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 यानी b स्क्वायर बराबर 16, b बराबर रूट 16, तो कितना आ जाएगा 4। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी 4, व्हाटएवर द यूनिट, ठीक है, जो भी यूनिट होगी। तो इस तरीके के कुछ अभी और अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो मैं 2 प्रॉपर्टीज और बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके सेक्टर एंड ऑल के बारे में बात करेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो है वो एक चीज़ बतानी है वो बता देता हूँ, वो क्या है, वो ये भैया, ये जो इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, पहले से अच्छे से देख लेगा और फिर नोट भी कर लेना। जैसे एक सर्कल ये और एक सर्कल, उसमें कहते हैं कि अगर देखो दो इस तरीके का नंबर डायग्राम खींचे इस तरीके, और ये है B A B और A B C D E, और एक ये हो गया इस तरीके से, नहीं एक इस तरीके से नहीं, एक इस तरीके से आ सकता है, एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से, P मतलब P Q R S, ठीक है। इसमें देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो AB इंटू AC पूरा इज इक्वल्स टू AD इंटू AE, AB इंटू ए, इस पर 100 मतलब क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे इसमें इस डायग्राम के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि साथ PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू छोटू मतलब PQ इंटू PR, ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और इसकी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।